यूपीएससी बीपीएससी में निकाल दिया तो अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, श्रीलंका जितना जहाँ का भी अभ्यर्थी है सब आकर के फॉर्म भरे बिहार में। सब भी कहीं तो नौकरी मिलता नहीं है, बिहार में आइए आप। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ज़रूरी मुद्दा पे बात करने के लिए आए हैं कि एनआईओएस को जो सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया है, ये बहुत बड़ा ये है, दुख की बात है। 14 लाख अभ्यर्थी अब घर से बाहर हो गए हैं, घर से बेघर हो गए 14 लाख अभ्यर्थी। ये गलती किसका है? ये गलती अब हम अभ्यर्थियों का थोड़ी तो गलती है, ये गलती है भारत सरकार की गलती है और एनसीईटी की गलती है। एनसीईटी क्या करने के लिए ये संस्था बनाया हुआ है? सिर्फ पैसा कमाने के लिए या बैठ के रहने के लिए? एनसीईटी अप्रूवल दिया था कि प्राइवेट गवर्नमेंट में जो भी कार्यरत शिक्षक है और प्राइवेट में जो भी कार्यरत है वो अपना एनआईओएस के द्वारा डीएलएड का ये कोर्स पूरा करेंगे। हम लोग किए हैं, प्राइवेट में पढ़ा रहे थे, गरीब आदमी हम लोग क्या करेंगे उसको? गरीब आदमी कौन प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाता है ना? 1000 रुपया महीना, 2000 रुपया महीना पढ़ा रहे थे वो लोग। गवर्नमेंट निकाला तो हम लोग भी डीएलएड किए। आज हम लोगों का 7 साल बर्बाद हो गया। 7 साल और उसी वक्त बोल देता 2019 में बोल देता कि आपको एनआईओएस वैलिड नहीं है नए बहाली के लिए, तो हम लोग अब तक डीएलएड बीएड कुछ भी कर लेते रेगुलर से। मगर हम लोग को डार्क में रख करके आज 7 साल बर्बाद कर करके बहुत बड़ा अन्याय किया हम लोगों के साथ। ये भारत सरकार और एनसीईटी, खास सरासर गलती एनसीईटी की है। एनसीईटी क्या करने के लिए? बंद कर देना चाहिए ये सब एनसीईटी संस्था को। क्या फ़ायदा है? कुछ करता है टीचर के लिए? टीचर के लिए जो कानून बनाया उसका तो चला ही नहीं। तो आज इतना 14 लाख अभ्यर्थी जो घर से बाहर हैं उसको कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है, सो करके है, कोई पता नहीं है। और उन लोग एनसीईटी को सोचना चाहिए कि आज मेरे द्वारा 14 लाख अभ्यर्थी बाहर हैं तो हम कुछ करें, या अध्यादेश कानून में कुछ ये अध्यादेश लाएं और या गजट लाएं। तो गजट, अगर एनसीईटी गजट लाती है तो आज 14 लाख अभ्यर्थी सिक्योर हो जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी छठा चरण बिहार में छठा चरण बहाली हुआ, उसमें भी बहाली हुआ है एनआईओएस डीएलएड का। और 7वां चरण में ज़्यादातर एनआईओएस का ही अभ्यर्थी है। ज़्यादातर बाहर से भी, जितना भी बाहर यूपी वगैरह, आपका झारखंड वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह, जितना भी जहाँ से भी अभ्यर्थी आया, ज़्यादातर एनआईओएस का ही अभ्यर्थी है। और रेगुलर अभ्यर्थी बहुत कम है। रेगुलर अभ्यर्थी होता ही कितना, सीट होता ही नहीं है। 100 सीट 200 सीट में, और पूरा बिहार में मान लीजिए बिहार में ही है तो 10,000 सीट का ये होता है। 10,000 से लेकर 20,000 मान लीजिए, 20,000 सीट का निकलता है। यानी 2019 के बाद, यानी 2020 के बाद निकला ये सब। उससे पहले तो डीएलएड होता ही नहीं था बिहार में। 100 200 400 500 आदमी करता था डीएलएड। 2020 के बाद ये सब डीएलएड हुआ है रेगुलर वाला। अगर उस वक्त हम लोग को बोल देता कि आप लोगों का डिग्री नए बहाली के लिए मान्य नहीं है तो अब तक हम लोग डीएलएड भी करते, बीएड भी करते। आज ये दिन हम लोग को देखना नहीं पड़ता। और एक बात और भी है कि बीपीएससी जो चेयरमैन है श्री अतुल प्रसाद जी, उन्होंने बोला है कि जो एक कट ऑफ डेट दिया है 17/8/2017 से 10/8/2017 से पहले जो भी कार्यरत है सरकारी या प्राइवेट में, वो उसका 18 माह का डिग्री मान्य है। तो फिर अतुल प्रसाद जी फिर क्या निकाला है कि 6 to 8 में फिर एक लेटर निकाला है अतुल प्रसाद जी कि कहता है कि जो एनआईओएस डीएलएड किया है, अगर वो बीएड भी किए हैं तो वो अपना बीएड लगा सकता है। इसका मतलब क्या बाहर कर रहे हैं एनआईओएस डीएलएड को, एनआईओएस डीएलएड का बाहर कर रहे हैं। मगर 7वां चरण के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 1 जो हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप बीपीएससी टीआरई 2 में आप एनआईओएस डीएलएड और रेगुलर डीएलएड को पार्टिसिपेट करते हैं। हम सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं। और देखिए, एनआईओएस डीएलएड जो बोल रहा है कि 18 माह का है और रेगुलर डीएलएड 24 माह का है। और ये एनआईओएस डीएलएड जो 18 माह का डीएलएड है, इसमें हम लोग प्रॉपर संडे और सैटरडे को क्लास किए हैं बायोटा साथ, जो हम लोग का स्टडी सेंटर है। और फिर स्कूल भी करते थे, यानी हम लोग प्रैक्टिस के साथ साथ क्लास भी किए हैं। और हम लोग का डिग्री वैलिड नहीं है। उसके बने पर सबसे अच्छा एनआईओएस डीएलएड है। एनआईओएस डीएलएड पर प्रैक्टिस के साथ साथ आपका यानी रेगुलर क्लास भी किया हुआ है, यानी स्टडी सेंटर में। और फिर हम लोग का 6 महीने का ये हुआ है, WBA इंटर्नशिप भी हुआ है। कैसे ये एनआईओएस डीएलएड वैलिड नहीं है? आप सिर्फ महीना के हिसाब से बोल दिए कि 24 महीना 18 माह, 24 महीना 18 माह, 24 महीना भला है रेगुलर, ये भला 18 माह। अरे भाई, हम लोग प्रॉपर क्लास किए हैं, प्रॉपर हर कुछ हुआ है। डीएलएड का जितना भी होता है उससे रेगुलर से भी ज़्यादा हम लोग किए हैं। हम लोग तो यानी पढ़ाई के साथ साथ हम लोग टीचिंग किए हैं।
हम लोग का सबसे ज़्यादा वैल्यू होना चाहिए कि 18 माह, ये 24 माह, 18 माह 24 माह, ये वन टाइम था। ऐसा थोड़ी था कि रेगुलर चल रहा है, एनआरएस डीलेट होता है हमेशा, हर साल में 2 साल में, हर साल निकलता है उसके बाद। ये वन टाइम था, एक बार में किया, एक बार में 18 माह किया ही। एक बार में सरकार निकाला था ना कि भाई 24 महीना नहीं करेंगे, 6 महीना कम करके उन लोगों को 18 माह ही पूरा कर देंगे डीएलएड, कि वो सब जितना भी प्राइवेट और स्कूल, प्राइवेट सरकारी स्कूल में जितना भी खाली शिक्षक है कि वो अपना यानी ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा, यानी 6 महीना पहले कर देंगे। मगर ये क्या हुआ है कि हम लोगों को बोले अब 18 माह 24 माह, 18 माह 24 माह करके पार्टिसिपेट करके आज एनआरएस डीएलएड के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। सरकार एनआरएस डीएलएड के साथ कितना बड़ा पैसा कमाया है, रुपया, भारत सरकार सोच सकते हैं। 18,000 रुपया एक आदमी का खर्च हुआ है, एक आदमी का खर्च हुआ है। और 14 लाख आदमी, एक आदमी पर 18,000, 14 लाख का गुना कीजिए कितना रुपया होता है। इतना रुपया कमा करके बैठा हुआ है सरकार, आज कुछ नहीं बोल रहा है। और ये जो प्रतिनिधि सब है, एमपी वगैरह बना हुआ है, जो सब मंत्री बन जाता है, इन लोगों का कुछ चलता नहीं कि बात तक नहीं करता धर्मेंद्र प्रधान जी। आप बात सुनिए, अभ्यर्थियों का बात सुनिए, जाकर के मोदी जी के पास रखिए बात को, एनसीटी को कहिए कि गजट निकालेगा। 14 लाख बच्चों का बात है, मगर धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ सुनता ही नहीं है। वो उन्हीं की सरकार की गलती है, उन्हीं की सरकार का पूरा सरासर भारत सरकार की गलती है, सरासर भारत सरकार की गलती है, सरासर एनसीटी। हम अभ्यर्थियों को क्या, हम लोगों को क्या गलती है? हम लोग को जो कोर्स दिए हम लोग किए, लोग उसको बोल देते हैं कि नहीं भाई जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हम लोग क्यों 2,000 रुपये में पढ़ाएंगे भी, ट्रेनिंग भी करते, क्या फ़ायदा होता है? हम लोग कहीं जाकर के कमा करके अपना डीएलएड करते हैं रेगुलर से, वो कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं हम लोग का। 24 महीना 18 महीना का ये पार्टिसिपेट करके आज हम लोग को बर्बाद करके रख दिया। और जो भाई, जो उत्तराखंड का जो भी भाई जो लड़ रहे थे एनआरएस डीएलएड के केस, एनआरएस डीएलएड और बीएड वाला जो एक कोई आदमी है जो केस किया था, उसका क्या हुआ? अब आप लोगों को भी निकाल दिया उत्तराखंड हाई कोर्ट बीएड वाले को। अब क्या कीजिएगा? ये अभ्यर्थी लोग भी करता है कि इसको बाहर निकालो, इसको रखो, इसको बाहर निकालो, इसको रखो, इसको बाहर निकालो। अच्छा, ये बीपीएससी में वही हुआ कि आज देखिए हम लोग के साथ फिर बीपीएससी कि पहले बोला कि 17/8 से पहले जितना भी कार्य शिक्षक है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसको लिया जाएगा, 18 माह का डिग्री वैलिड है। मगर आप फिर वो लेटर निकाला है, फिर पार्टिसिपेट कर रहा है सॉफ्टवेयर में, देखते हैं कि 18 माह वाला कर रहा है और जो है रेगुलर 24 माह वाला कर रहा है। हम भी अतुल प्रसाद जी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी तरह से आप 17/8 जो दिए हैं, 10/8/2017 का जो कट ऑफ डेट दिए हैं, उससे पहले जितना भी कार्य शिक्षक है प्राइवेट स्कूल में, उसका स्कूल चाहिए। उसका स्कूल अगर वैलिड है, एफिलिएशन लिया हुआ है, तो आप उसको उसका मेरिट बनाइए। नहीं कहते हैं कि आज इसमें भी बहुत सारा होता है कि ऐसे जो भी अगर गलत किया है, जैसे अगर के कई स्कूल नहीं है, अगर कर दिया है वो एनआरएस से डीलर कर रहा है, तो उसको चेक कीजिए ना आप। 17/8 से पहले जिस स्कूल का एफिलिएशन नहीं हुआ है, 2017 से पहले जिस स्कूल का एफिलिएशन है, उसको आप मेरिट कीजिए। और अतुल आग्रह करते हैं कि एनआरएस को साथ लेकर के मेरिट बनाइए, और उसको पहले अगर मेरिट बनाने से पहले पीआरटी का आप चेक कीजिए कि उसका स्कूल वैलिड था या नहीं था। अगर वैलिड था तो उसका बीपीएससी TRE 1 में हम लोग एक ही स्कूल से जितना भी अभ्यर्थी ये सब ट्रेनिंग किए थे, एनआरएस से रिलेट किए थे एक ही स्कूल से। और बीपीएससी TRE 1 में एक स्कूल से जिसका सिलेक्शन हो गया तो वो वैलिड, और अब बीपीएससी TRE 2 में हम लोग वैलिड नहीं। ये कैसा कानून है भाई? ये कैसा कानून है? सरकार ध्यान दीजिए, ये कैसा कानून लगा रहे हैं आप कि ये स्कूल से बीपीएससी TRE 1 में जो जिसका हो गया सिलेक्शन वो वैलिड है, और जिसका नहीं हुआ है वो अनवैलिड। अब बीपीएससी TRE 2 में वो अनवैलिड, ये कैसा कानून है? सरकार को देखना चाहिए कि भाई जब ये बीपीएससी TRE 2 में अनवैलिड है तो बीपीएससी TRE 1 में भी अनवैलिड होना चाहिए, छठा चरण में भी अनवैलिड होना चाहिए। आप सबको बाहर निकालिए, आप सिर्फ बीपीएससी TRE 2 में बाहर निकाल रहे हैं, उसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। सरकार ये सब सरकार देखती है, सब सरकार करता है, सब कुछ नहीं है, सब सरकार सबको उल्लू बनाता है। सब बिहार के जितना भी बच्चा है सबको अभ्यर्थी है, सबको उल्लू बना रहा है बिहार सरकार, उल्लू बना करके हम लोग के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करता है। कोई नहीं करता है, सब खिलवाड़ सरकार करता है। सरकार की वजह से आज हम लोग घर में बैठे हुए हैं। डीएलएड किए 2019 में, DRS में कंप्लीट हुआ, सीटेट किए 2020 में, 2020 में कंप्लीट हुआ। हम लोगों को बाहर नहीं दिया, लड़ा रहा था, धरना प्रदर्शन करके इतना प्रदर्शन मार खा करके हम लोग बाली निकाले जाइए बाहर। आपके लिए नवेदा रखा हुआ है, जालंधर रखा हुआ है, बेंगलुरु रखा हुआ है। आप जाइए, अच्छा पंजाब है जी, पंजाब रखा, सबसे पंजाब में जाकर धान काटिए। आप अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, नेपाल वाले को छोड़ दिया, नेपाल वालों को भी लेना चाहिए था ना।
हिमालय वाले को छोड़ दिया, उसको भी लेना चाहिए था ना। उस सबको आगे लाओ, बिहार में आओ, मास्टर बनो। एन से कि किसी से कोई सब वैलिड है बिहार में। जब बिहार का बच्चे के बारी आता है तो आपका ये नहीं है, वो नहीं है। सरकार बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है हम लोगों के साथ। नीतीश कुमार के वजह से आज बिहार के इतना बेरोजगार बैठा हुआ है। मेरिट नहीं है, आप 44 नंबर आप कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स दिए थे, 44 से जितना भी एबव है तो वो तो आपका क्वालिफाई किया हुआ है ना, तो आपका बीपीएससी तो क्वालिफाई किया हुआ है। मगर आप 44, 41, 40, 39 तक भी ले लिए हैं तो वो मेरिट में है। जो 44, 45, 50, 57, 56 लेके आया वो लोग मेरिट में नहीं है। पता नहीं ये नीतीश कुमार का कैसा रूल है।